प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट पेपर, जिसमें हम ब्रिटेन के संविधान में दिए गए अवक्षयों के बारे में क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। आज के व्याख्यान में हम अवक्षयों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अवक्षयों के बारे में हमने जानकारी ली कि जिसमें जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं इंग्लैंड में, उनके आधार पर वहाँ की शासन प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। अवक्षय एक ऐसा कार्य करते हैं जो अपने आप में एक अद्भुत स्थान रखते हैं और उनका कोई अभिलेख के रूप में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता है। फिर भी उनका महत्व या उनका वो निष्पादन है, उनकी जो प्रक्रिया है, वह ब्रिटेन में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है एवं ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को एक अच्छे लोकतंत्रों के संबंध में विश्लेषण करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत होती है। देखिए, अवक्षय कन्वेंशन का जो महत्व है वह इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही काम का है और बड़ा ही कारगर है, जिसके बिना किसी भी प्रकार वहाँ की संसदीय व्यवस्था को चलाया जाना संभव नहीं है। तो इसमें संसदीय प्रणाली की स्थापना पहला वाला बिंदु है। देखिए, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली है। हालांकि वह संसदीय प्रणाली राजतंत्र को साथ लेकर चल रही है, जहाँ पर रानी या राजा नाम मात्र के होते हैं। शासन में दो अध्यक्ष, रानी नाम मात्र की, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का धारण करने वाला। यह सभी अवक्षयों के आधार पर ही हुआ है। एक नाम मात्र, एक वास्तविक। राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र है और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वह वास्तविक शक्तियों को धारण करने वाला है। अवक्षयों का पालन या उनका आधारभूत जो ढांचा है वह इनके द्वारा तथ्यात्मक दृष्टि से एक संकेत के रूप में, एक क्रियान्विति के रूप में विश्व के प्रमुख देशों के लिए प्रस्तुत होता है। हनोवर वंश के राजाओं के कारण प्रधानमंत्री पद विकसित हुआ। इस प्रकार राजपद, संसद, मंत्रिमंडल, ये सभी इन अवक्षयों की ही उपज मानी गई हैं। प्रधानमंत्री का पद है, राजपद है, संसद है, मंत्रिमंडल है, ये सब वहाँ के कन्वेंशन पर ही डिपेंड माने जाते हैं। दूसरा है वैधानिक प्रक्रिया का निश्चय। इंग्लैंड में अवक्षयों के आधार पर ही कानून बनाने की प्रक्रिया निश्चित हुई है। वित्तीय विधेयक केवल निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अवित्तीय विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। यह सभी अवक्षयों के आधार पर ही निश्चित हुआ है। फिर है दोनों सदनों की कार्यवाही का निश्चय। दोनों सदनों की कार्यवाही का निश्चय करने का जो तरीका है वह ब्रिटेन में अवक्षयों के आधार पर ही होता है। इंग्लैंड में यह भी एक अवक्षय है कि कॉमन सभा का स्पीकर अपने दलगत राजनीति से पृथक रहता है। जिस तरह हम भारत के संदर्भ में देखें
तो यहाँ का इस अध्यक्ष है वह दलगत राजनीति से अलग नहीं होता है, क्योंकि वह दल के ही बहुमत के आधार पर नियुक्त किया जाता है और उसका कहीं न कहीं यह, हालांकि वह उस तरह का पद है कि उसको इस तरह की स्थिति या भावना को नहीं प्रदर्शित करना चाहिए कि वह विभेदकारी दृष्टिगोचर हो, लेकिन फिर भी वह कहीं न कहीं अपने दल की, अपनी सरकार की महत्ता, उसके प्रति एक लगाव किन्हीं तथ्यों में दिखाई दिया जा सकता है। प्रजातंत्र की स्थापना। इंग्लैंड में कुछ अभिसमय ऐसे हैं जिन्होंने प्रजातंत्र को स्थापित करने में सहयोग दिया है। राजा मंत्रियों के परामर्श के बिना कुछ भी नहीं करेगा, उसके सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। इस प्रकार राजा नाम मात्र का प्रधान रह गया है। फिर है कानूनों का शीघ्र निर्माण। इंग्लैंड में अभिसमयों का महत्व इस कारण से भी है कि वहाँ कानून शीघ्र ही बन जाते हैं। एक अभिसमय यह है कि राजा को संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति शीघ्र ही देनी होती है। इस प्रकार यहाँ पर अभिसमयों का पालन करना अनिवार्य रूप से माना जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इस बिंदु में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो माइनॉरिटी क्लास है उनके हितों की रक्षा करने का भी एक इस तरह का अभिसमय वहाँ पर कार्य करता है। और अनेक अभिसमय ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अभिसमयों का महत्व इंग्लैंड के दर्शन में अत्यधिक दृष्टिगोचर महत्व का या उसकी भूमिका का जो निष्पादन है वह बड़ा ही महत्व भरा है। फिर है राष्ट्रमंडल तथा जनसंपर्कता को सफल बनाना। विभिन्न अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। जेनिंग ने इस संबंध में कहा है, ब्रिटेन में अभिसमयों ने जनसंप्रभुता की धारणा को सजग और सफल बनाया है। जेनिंग्स विद्वान जिन्होंने इस तरह का अपना वाक्यांश दिया है कि ब्रिटेन में अभिसमयों ने जनसंप्रभुता की धारणा को सफल और सजग बनाया है, यानी अभिसमयों के महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि वहाँ की जो लोक संप्रभुता है, जनता का जो शासन करने का लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत शक्ति है, अथॉरिटी है, वह जनता के द्वारा निष्पादित की जाती है, लेकिन उनके लिए सफल बनाने और उनको सजग रखने के लिए अभिसमयों का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। फिर है व्यवहारिक उपयोगिता एवं तर्कसंगतता। अभिसमय व्यवहार की दृष्टि से तर्कसंगत हैं, इसी कारण इनका महत्व बना हुआ है। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से अभिसमय या वहाँ जब लिखित संविधान है ही नहीं तो उनका कोई औचित्य नहीं रहता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से या अप्लाइड पॉलिटिकल स्टेटस से देखें तो यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम कि अभिसमयों का जो इम्पोर्टेंस है वह अपने आप में बहुत ही वहाँ पर लाभकारी सिद्ध हो रहा है। संविधान को बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाना। अभिसमयों का इस क्षेत्र में भी महत्व माना गया है कि इंग्लैंड में शासकों को अभिसमयों ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। जब जैसे संशोधन की आवश्यकता पड़ती है उसको उसी प्रकार से संशोधित करके और उसको आगे की प्रक्रिया का स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर अभिसमयों का जो महत्व है, अभिसमयों की जो भूमिका है, वह ब्रिटेन के राजनीतिक पायदान पर, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, संसदीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में एवं राजतंत्र को साथ लेकर के चलने की शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही महत्व का है। और अभिसमयों के बिना वहाँ पर शासन संचालन करना बड़ा ही दुष्कर कार्य होगा। और इस तरह की निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में अभिसमयों का महत्व बड़ा ही विशिष्ट स्थान रखता है। डॉक्टर जेनिंग ने ठीक ही कहा है, अभिसमय
अविषमय परिवर्तित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हैं और शासक वर्ग की प्रशासन चलाने की योग्यता प्रदान करते हैं, यानी शासन को चलाने के लिए योग्यता रखते हैं एवं विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आदि परिस्थितियों में उनके अनुसार वह एडॉप्ट अपने आप को कर लेते हैं, उनके अनुसार ढल जाते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। तो ऐसी अवस्था में जाकर के वह अब समय अपने महत्व को और अधिक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। इस संबंध में अभिसमयों के बारे में कहा है कि अभिसमय कानून के सूखे ढांचे को मांस चढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी वह कानून का जो स्वरूप है वह सूखा ढांचा है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता है कि जिस पर हम कुछ व्याख्या विश्लेषण कर सकें या उसको भावनात्मक दृष्टि से हम क्रियान्विति प्रदान कर सकें। लेकिन जरूरी उसके लिए अभिसमय होगा कि उसके आधार पर उस कानून के स्वरूप को हम मजबूती प्रदान करते हैं और वह कानून जब क्रियान्विति के रूप में आता है तो वह जनता के समक्ष अपने कार्य को, अपने निष्पादन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। संसदीय सरकार के क्रियान्वयन में अभिसमयों का महत्व बड़ा ही उच्च स्थान रखता है। यह तथ्यात्मक दृष्टि से बिल्कुल सही है एवं अभिसमयों का जो महत्व है वह इंग्लैंड की सरकार को चलाने में, वहाँ के राजतंत्र को चलाने में एवं वहाँ की संसदीय प्रणाली को चलाने में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसलिए अभिसमयों का जो संचालन है वह वहाँ की सरकार या शासन व्यवस्था के लिए एक आवश्यक तौर से एक अंग के रूप में एवं शासन करने की तकनीकी के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।